आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बोल्टेड कनेक्शंस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ए सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट है, यानी कि बोल्ट्स की एक रो है, दो कवर लग रहे हैं ऊपर टॉप पे एंड बॉटम पे और बट जॉइंट है। इसको यूज़ किया गया है टू कनेक्ट टू प्लेट्स, दो प्लेट्स को कनेक्ट करना है और प्लेट्स की जो थिकनेस है वो 6 mm थिकनेस है। आपको अज्यूम करना है जो बोल्ट्स हैं वो 20 mm डाया के हैं और 60 mm इनका पिच है, यानी कि दो बोल्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 mm है। आपको निकालना है जॉइंट्स की एफिशिएंसी। प्लेट जो है वो 410 MPa ग्रेड की है और बोल्ट्स जो है वो 4.6 ग्रेड के हैं। ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में भी आप देखिए कि दो प्लेट्स जुड़ी हुई हैं 6 mm की, उनके ऊपर कवर प्लेट्स लगी हुई हैं। कवर प्लेट्स जो हैं वो 4 mm थिक हैं और इनमें बोल्ट्स लग रहे हैं, M20 के बोल्ट्स दिख रहे हैं। तो इनका जो करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्ट्रेंथ निकालेंगे 20 mm डाया बोल्ट्स की डबल शेयर में। डबल शेयर इसलिए लिया है क्योंकि जो बोल्ट है वो दो बार कट रहा है और शेयर के लिए जो फॉर्मूला है डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट वो है FU/√3 NN ANB + NS ASB / गामा MB। डबल शेयर है तो NN 2 आ जाएगा। FU बोल्ट का है 4.6 यानी कि 400 और ANB जो निकालेंगे नेट एरिया ऑफ द बोल्ट वो हो जाएगा 0.78 टाइम्स द टोटल एरिया, और टोटल एरिया कितना है π/4 d² बोल्ट का। तो जब हम इसको निकालेंगे डबल शेयर के लिए तो जो स्ट्रेंथ आएगी शेयर में वो आ रही है 90.6 किलो न्यूटन। फिर थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट, ये क्वेश्चन में नहीं दी हुई, कवर प्लेट की थिकनेस हमको प्रोवाइड करनी है। इसका जो फॉर्मूला है वो है 5/8 T से थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए और T जो है वो 6 है, तो ये कितनी आ गई 3.75, यानी कि 4 mm की थिक कवर प्लेट्स हमने प्रोवाइड करी है। अब हमको निकालना है बियरिंग। बियरिंग का जो फॉर्मूला कोड में दिया है वो है 2.5 kb dt FU/गामा MB। 2.5 kb जो है वो हमने 1 लिया है। SH kb आप कोड में जो 4 चीज़ें दी हुई होती है E/P0 3d0 P/3d0 - 0.25 FUB/FU और 1, इनमें से जो सबसे कम होता है वहाँ से निकाल सकते हैं। तो KB हमने 0.5 ले लिया है। D जो है बोल्ट का डाया वो 20 mm है। T जो होती है वो थिकनेस होती है और एक ही साइड में जो प्लेट्स लोड जा रहा है उसकी थिकनेस लेनी है, तो या तो 6 mm लोगे या 4 + 4 8 लोगे, तो 6 कम है तो हम 6 लेंगे। और FU जो है वो बोल्ट की ताकत है, उसको ले लेंगे। यहाँ पे बोल्ट की ताकत नहीं है, आपको प्लेट की लेनी पड़ती है स्ट्रेंथ, तो ये 410 होना चाहिए / गामा MB 1.25 × 1000। तो इससे बोल्ट की स्ट्रेंथ जो आ रही है वो आ रही है 48 किलो न्यूटन। फिर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इन टीयरिंग, टेंशन में कितनी आएगी, तो प्लेट का टेंशन वाले में जो फॉर्मूला दिया हुआ वो है 0.9 P - D × T FU/गामा MB। 0.9 P जो है वो पिच है, वो कितना दिया है 60। D जो है होल का डाया है, 20 mm के बोल्ट्स हैं तो होल का डाया 22 हो गया। T जो है प्लेट की थिकनेस है 6 और FU जो है वो 410 है, तो यहाँ से आपने निकाल दिया 67.3। तो मिनिमम जो होगी इनमें से वो बोल्ट की ताकत होगी, जॉइंट की स्ट्रेंथ होगी, और वो आ रहा है 48 किलो न्यूटन। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट पर पिच लेंथ, तो अब हमको एफिशिएंसी निकालने के लिए सॉलिड प्लेट की अगर कोई
जॉइंट नहीं होता तब कितनी स्ट्रेंथ होती है प्लेट की, उससे उसको कंपेयर करना होता है। तो सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है 0.9 पिच इंटू थिकनेस इंटू FU अपॉन गामा MB। तो 0.9 इंटू पिच दिया हुआ है 60, थिकनेस दिया है 6 और स्ट्रेंथ 410 अपॉन गामा MB है 1.25, तो ये आ जाएगा 106.3। तो जॉइंट्स की जो एफिशिएंसी निकली है वो आई है 45.17%। सेकंड क्वेश्चन में दो प्लेट्स हैं 10 mm और 18 mm की थिक है और इनको ज्वाइन किया है डबल कवर बट जॉइंट से। कवर प्लेट जो आपको लगानी है वो 8 mm थिकनेस है। आपको जॉइंट को डिज़ाइन करना है ताकि वो फैक्टर्ड लोड ट्रांसफ़र कर सके 500 किलो न्यूटन का, और ग्रेड है 410 और बोल्ट की ग्रेड है 4.6। तो 20 mm डाया बोल्ट हैं। तो बोल्ट्स जो हैं क्योंकि डबल कवर है तो डबल शेयर में है, तो डबल शेयर में जो बोल्ट की जो आप निकालेंगे शेयर स्ट्रेंथ वो 90.6 आएगा, जैसे अभी हमने ऊपर निकाला था। तो 90.6 आएगा क्योंकि हमने बोल्ट 20 mm के ही लिए हैं। तो हम 6 बोल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और 3 इन्हें रो ले रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो कवर प्लेट है वो 8 mm थिकनेस है और 6 mm से ऊपर होने पे इनमें पैकिंग प्लेट्स के लिए रिडक्शन फैक्टर लगता है, तो वो हमको लगाना होगा। तो बीटा PKG इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.0125 TPKG, और TPKG जो है वो थिकनेस है पैकिंग प्लेट की वो है 8। तो यहाँ से आपने बीटा PKG निकाला। तो जो डबल शेयर में जो स्ट्रेंथ निकल रही है वो इससे मल्टीप्लाई होके रिड्यूस हो जाएगी बोल्ट की। तो बोल्ट की जो स्ट्रेंथ हो गई 90.6 की जगह 81.54 हो गई है। बोल्ट की स्ट्रेंथ बेयरिंग में भी निकालनी है। बेयरिंग के लिए जो फॉर्मूला है 2.5 KBDT FU अपॉन गामा MB। तो हमने यहाँ पे 2.5 KB के लिए जो आपको कोड में दिए हुए हैं 4, उन चारों में से जो सबसे छोटा होगा वो लेंगे। तो पिच हमने ले लिया 75 mm, 2.5 इंटू बोल्ट डाया से लेके करा है। तो आपने KB जो वैल्यू निकाली है वो 0.5 आ गई। D जो है बोल्ट का डाया है वो 20 है। T जो है वो थिकनेस है प्लेट्स की। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो प्लेट है वो एक 18 mm की है, दूसरी 10 mm की है, और जो कवर प्लेट्स हैं वो हैं आपकी 8 mm की। तो 3 थिकनेस में से जो सबसे कम होगी वो लेनी है। 10 और 18 में से जो कम है 10 mm वो लेनी है, और कवर प्लेट्स की जो थिकनेस है 8 + 8 16, तो 60 जो ज़्यादा हो गया है। तो हम कवर जो थिकनेस लेंगे वो लेंगे 10, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे FU से। गामा MB टेबल 5 से आप निकालेंगे। तो इससे जब हमने बेयरिंग स्ट्रेंथ निकाली वो 82 किलो न्यूटन आया। बोल्ट की जो स्ट्रेंथ होगी वो इन दोनों में से जो कम है वो होगी, तो 81.54 आ गई। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ बोल्ट्स जो हमको प्रोवाइड करने हैं वो निकलेंगी। जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है दैट इज़ 500 किलो न्यूटन, उसको डिवाइड करेंगे बोल्ट की स्ट्रेंथ से, तो ये आ जाएगा 6.13, यानी कि 8 बोल्ट प्रोवाइड करेंगे सिमेट्री के लिए, और 4 बोल्ट्स जो होंगे वो 2 रोज़ में होंगे। अब हमको निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स पर पिच लेंथ। एक पिच में 2 बोल्ट्स आ रहे हैं तो स्ट्रेंथ हो जाएगी 163.08 किलो न्यूटन। इस स्ट्रेंथ को इक्वेटिंग इट टू द स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ ऑफ द प्लेट की स्ट्रेंथ से बराबर किया, तो 163 इज इक्वल टू 0.9 P - 22
22 इसलिए लिया क्योंकि बोल्ट का डाया 20 है, तो होल का डाया 22 हो जाएगा। टी 10 हो गया इंटू 410 अपॉन 1.25। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो पिच आएगा 77, जो कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 2.5 इंटू बोल्ट डाया यानी कि 50, तो 50 से ज़्यादा है तो सेफ़ है। तो हम लोग 2 बोल्ट्स प्रोवाइड करेंगे, 2 रोज़ प्रोवाइड करेंगे बोल्ट की, और उनका जो पिच होगा वो 75 mm होगा।